परमादरणीय कस्बे के नागरिक बंधुओं वे सभी राजपूत समाज के भाइयों, आज हमें बड़ा दुख है कि हमारे एक क्षत्रिय राजपूत समाज के श्री सुखदेव जी गोगा मेडी का अचानक हत्या की गई और साजिश के तहत ये हत्या की गई है। और गोगा मेडी जी वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है और वो ऐसा व्यक्ति था कि एक समय में NSUI में एक नया लौंडा आया और उसने ये कहा कि यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण बनिया या सर्व समाज के जितने भी वैसे लोग हैं उनको भारत से बाहर निकाला जाए। लेकिन वो एक ऐसा बंदा था गोगा मेडी जिन्होंने दहाड़ करके कहा था कि किसी की माई के लाल में ताकत हो तो वो निकाल करके बताए। ऐसा इंसान और एक फिल्मी निर्माता निर्देशक, शायद ही आपने पद्मावती को सुना होगा, उसकी फिल्म को बनाया था, उसको थप्पड़ मारने वाला सिर्फ एक गोगा मेडी था। यह एक हिम्मत का काम है जो अपने समाज के लिए काम करता है और करना चाहिए। सर्व समाज को साथ लेकर के चलने वाला इंसान जिसके लिए आज पूरा हिंदुस्तान एक है और संगठित है और ये हर समाज में इस प्रकार के लोगों में संगठित होकर के संघर्ष करना चाहिए। गोगा मेडी जी एक महान आत्मा थी। उनको अचानक साजिश के तहत बैठ करके अचानक गोली मारना, अगर मर्द का बच्चा होता तो सामने कहता कि गोगा मेडी सामने आ, मैं तुझसे लड़ने के तैयार हूँ। लेकिन किसी हरामखोर की हिम्मत नहीं थी जो गोगा मेडी का सामना कर सके। यही एक कारण है कि सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला इंसान वो आज उस इंसान को आज पूरी दुनिया मानती है और आज पूरा राजस्थान, शायद क्या पूरा हिंदुस्तान भी बंद होने के लिए तैयार है। तो मेरे भाइयों, संगठित रहो, संघर्ष करो। और मैं पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ, जिन्होंने आकस्मिक घटना करके धोखाधड़ी से हत्याकांड को किया है, उनको जघन्य अपराध को उनको सरेआम फांसी की सजा हो। और यही मेरी तमन्ना है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सुखदेव जी की आत्मा को शांति मिले और भगवान उनसे प्रेरणा लेकर के समाज में नई उत्पत्ति हो। जय हिंद, जय भारत। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। थोड़ा जो कोई भी चीजें खोले बोले यहाँ बोलो, सबक दो सबक बोलो, जो बोलो। जब सिखाओ, जब यहाँ काम ना आओगे जब तुम्हारी प्लेट खुलेगी, उसके खुलेगी। आदरणीय बंधुओं, सबसे पहले मैं उस वीर पुरुष को, सर्व समाज के नेता को, एक ऐसे क्षत्रिय को जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें अपनी अश्रुपूर्ण
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं, लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ऐसे पुरुष इस धरती पर आते हैं। बंधुओं, मैं एक दो बातें आपको बता देना चाहता हूँ। एक बात तो यह है कि निवर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी के खिलाफ कल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये षड्यंत्रकर्ता हैं। इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ एक दो दिन में सरकार बन जाएगी। नई सरकार बनते ही इनके हाथों में कड़ियाँ होंगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जब पंजाब पुलिस ने राजस्थान सरकार को लिखित में बताया था कि गोगा मैडी जी की हत्या होने वाली है, तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं चेती? इसके पीछे उन लोगों का एक गहरा षड्यंत्र है। इन षड्यंत्रकारियों को जल्दी ही सज़ा मिलेगी। दूसरी बात, मैं आप सबको एक और कह देना चाहता हूँ कि जो हमारे सर्व समाज के लोगों ने 11 मांगें रखी थी, उनको राज्यपाल महोदय ने, जो सरकार तो है नहीं, राज्यपाल महोदय ने उन सभी मांगों को मान लिया गया है और आज उस वीर पुरुष का अंतिम संस्कार होगा। और मैं यहाँ कस्बे वासियों को, जो सभी समाज के लोग अपनी रोजी रोटी का छोड़कर आज उन्होंने पूर्ण बंद किया है, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा पुरुष जो केवल एक क्षत्रिय समाज का ही नहीं था, वो पुरुष सारे समाज का था। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई बातें उनकी बताई हैं। उनमें से एक बात ये भी है, और ये सत्य है, कि जेएनयू में एक दीवार पर लिखा था कि ब्राह्मण बनियो देश छोड़ो। उन्होंने जब इसको पढ़ा, उनसे किसी ने कहा नहीं, उन्होंने उसी वक्त ऐलान किया कि जिसको भी ब्राह्मण बनियों को देश से निकालना है, वो क्षत्रियों की तलवार से उनको गुजरना होगा, उनको निकलना होगा। इसलिए वो सर्व समाज के प्रिय गोगा मैडी जी, जिनको नृशंस हत्या कर दी गई और षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रचते रहे हैं, बिना षड्यंत्र के किसी क्षत्रिय को सामने से आज तक कोई झुका नहीं पाया, कोई मिटा नहीं पाया। जब जब भी मुगलों ने आक्रमण किया, षड्यंत्र करके, षड्यंत्र के तौर पर हमारे वीर पुरुषों को मौत के घाट उतारा, लेकिन सामने से कोई भी योद्धा नहीं जीत सका। वही काम आज परसों के दिन गोगा मैडी जी के घर पे श्याम विहार जयपुर में हुआ है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि कल से एक न्यूज़ चल रही है कि गोगा मैडी जी को मारने वाले राठौड़ थे, राजपूत थे। वो राठौड़ राजपूत नहीं थे। वो जिस लड़के का नाम लिया जा रहा है, वो लड़का अल्पसंख्यक का था, यानी उस जाति का मैं नाम लूँगा भी नहीं, लेकिन वो जल्दी पकड़े जाएंगे। हमने 72 घंटे का समय दिया हुआ है। 72 घंटे में सरकार उनको पकड़ ले, नहीं तो क्षत्रिय घरों से बाहर निकलेंगे और उनको स्वयं दंडित करेंगे जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है। मैं आप सबसे भी यही निवेदन करता हूँ, प्रशासन से भी यही निवेदन करता हूँ कि धैर्य रखें, जोश में होश ना खोएं और किसी प्रकार कोई उपद्रव या उद्दंडता नहीं करें। सभी समाज ने, जैसे हमने कल कहा था, कल हमारा समय गलत था। हम बाज़ार में गए, हमने गलत समय पर उनसे कहा कि दुकान बंद करो। ऐसी स्थिति में वो दुकान बंद करने में असमर्थ रहे। उन्होंने कहा आप कल के लिए हमें कहिए, हम कल पूरे दिन बाज़ार नहीं खोलेंगे, चाहे हमारे बच्चे भूखे मरे। और जिसने आज दुकान खोली नहीं,
जो रेडी पटरी लगाता है, आज के बच्चे, आज के घर के उसके बच्चे भूखे रहेंगे, इसका हमें बहुत दुख है। लेकिन उस दुख की घड़ी में भी हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। बंधुओं, ज़्यादा इसमें कुछ कहने की और सुनने की बात नहीं है। आप सब जानते हैं, आप सबको पता है, आप और हम सब एक हैं, सर्व समाज एक साथ है। आप और हम सब जब भी ऐसी परिस्थितियां हो, ऐसी स्थितियां हो, ऐसे दुख की घड़ी हो, हम सब एक साथ मिलकर रहें, एक साथ चलें, एक साथ बढ़ें, तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जब एक लकड़ी को तोड़ोगे तो वो आसानी से टूट जाती है, और उसका गट्ठर बना लोगे तो उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मैं सभी से, सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों से यही निवेदन करता हूँ, यही मैं आशा करता हूँ कि हम सब एक साथ चलें, एक साथ रहें, और ऐसे दुख सुख में चाहे किसी भी समाज के साथ कोई अन्याय हो, उसके साथ हम पूरे जोर से लगें। जय हिंद, जय भारत। महेश जी 2 शब्द। भाइयों, उसमें पूर्व वक्ताओं ने सारी बात आपने कह दी है। इसी कड़े शब्दों में जितनी हो सके उसकी निंदा की जाती है। ये जो कार्य हुआ है बहुत गलत हुआ है, हम सभी आपके साथ हैं। एक नई अपडेट और आई है अभी एक नई अपडेट आई है। गोदारा के पास वैभव की कॉल रिकॉर्ड के सबूत, वैभव गहलोत कॉल रिकॉर्ड के सबूत है। राजनीति का शिकार तो ये हुए हैं। यहाँ सच्चाई भी है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र पिछले 6 महीने से, साल भर से चल रहा था। इन्होंने सुरक्षा की मांग करी, लगातार सुरक्षा की मांग करते हुए इनको सुरक्षा नहीं दी गई। इसी का कारण है ये आज अपने पास बीच में नहीं है। प्रशासन अब भी एक अपराधी को नहीं पकड़ पा रहा। जो नवीन नाम का लड़का था वो फरार है और प्रशासन से भी पकड़ा नहीं जा रहा। कितनी शर्म की बात है। 5 साल प्रशासन वास्तव में पंगु कर दिया। इस सरकार जो गई है उसने प्रशासन को पंगु कर दिया। प्रशासन को खुद को ही नहीं पता कि हम क्या हैं। अब अपना सरकार बैठे, न्याय मिले, इसलिए सभी सर्व समाज के भाई बैठे हैं, सभी का आभार है। और लक्ष्मणगढ़ जिस तरीके से बंद किया है, मैं तो विशेष तौर से सभी कस्बे वासियों का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि कितने बढ़िया ढंग से लक्ष्मणगढ़ के सभी सर्व समाज के बंधु इस दुख की घड़ी में हमारा सहयोग कर रहे हैं। ये एक व्यक्ति विशेष, जाति विशेष का नहीं था। सुखदेव सिंह कभी जाति के पर्सनल राजपूतों के नहीं थे। आप सब देख रहे हो, उन्होंने सबके लिए आवाज़ उठाई, शोषित वंचित के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने EWS दिलाया तो उनकी देन थी। ऐसे वीर, ऐसे योद्धा अगर बीच में जाते हैं तो दुख तो होता है। लेकिन वो तय कर गए कि हजारों सुखदेव पैदा कर गया मैं, तो हजारों सुखदेव आप ही के बीच में हैं। अब आज जिस तरीके की माहौल है, जिस तरीके के लोग हैं, आसपास के गाँव से भी आए हैं, सभी का आभार है। लक्ष्मणगढ़ में पधारे आप, संगठित रहोगे, एक रहोगे तो हो सकता है आगे कोई ऐसा जघन्य अपराध नहीं करे। और कस्बे वासियों का पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बिना किसी जोर जबरदस्ती के एक ही आह्वान पर सबने कस्बा बंद किया, सबने हमारा सहयोग किया। उनका आभार जितना मैं बोलूँ उतना कम। इसी तरीके से आप हमारे साथ एकजुट रहकर किसी भी आवाज़ को बुलंद करने में साथ दें। कुछ दिन पहले दिनेश शर्मा मर्डर केस हुआ था अपने लक्ष्मणगढ़ में, उस टाइम भी यही स्थिति थी। कस्बा पूरा बंद हो गया। शाम तक हमने पूरी जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई, लेकिन क्या था कि सरकार अलग थी, लोग अलग थे, प्रशासन अलग था। शाम को हम लड़ते रहे। लास्ट में उनके घर वालों को किसी भी तरीके से बरगला के उस मर्डर केस को एक्सीडेंट बनाकर प्रेषित कर दिया, लड़ाई ख़त्म करवा दी। लेकिन आज हमें विश्वास ही नहीं है, पूरा दृढ़ संकल्प है अगर भविष्य में किसी भी तरीके की घटना होगी तो हम और आप मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और जितने भी बंधु पधारे हैं उनका मैं पुनः हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूँ। और दादा को 1 मिनट के लिए सभी भाई बैठ जाएंगे और मौन धारण करेंगे उनकी आत्मा को शुद्धि के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए। आप सभी एक बार बैठ जाएं। सभी दादा, सभी आ जाओ।
सभी बैठ जाएगा कैसे खड़ा होकर होगा ना खड़ा होकर होगा बैठ बैठ कर लो कैसे कर लो बैठ बैठ कर लो एक जन खड़ा होकर खड़ा होकर कर लो सब सभी 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। और आप वीडियो बना लो सब पर लगाने चाहे आ जाएगी वीडियो बना लो। हाँ 2 मिनट खड़े हो बना ओम शांति। दादा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो दादा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो सुखदेव सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे सुखदेव सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे दादा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो दादा सुखदेव अमर रहे अमर रहे अमर रहे दादा सुखदेव अमर रहे अमर रहे अमर रहे दादा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो दादा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो दादा सुखदेव अमर रहे अमर रहे दादा सुखदेव अमर रहे अमर रहे अमर रहे दादा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो चला दो।